वो सिर्फ पेट्रोल पंप के वॉशरूम का इस्तेमाल करने गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अचानक गायब हो गई। उसका पति बाहर करीब 10 मिनट तक इंतजार करता रहा, लेकिन वह बाहर नहीं आई। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी अभी भी वॉशरूम में है, इसलिए वह उसे देखने अंदर गया। सबसे पहले उसने महिलाओं के वॉशरूम का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर वह पास वाले पुरुषों के वॉशरूम में गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं मिला। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही मिनटों में एक जिंदा इंसान आखिर कहाँ गायब हो सकता है। उसने पेट्रोल पंप के मालिक से पूछा, क्या आपने छोटे बालों वाली किसी महिला को अंदर आते देखा था? लेकिन मालिक ने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी पत्नी लीसा को ढूंढने के लिए उसने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। अब विल पूरी तरह घबरा गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं लीसा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वह पेट्रोल पंप के आसपास जोर जोर से लीसा का नाम पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने वहाँ से गुजर रहे लोगों से भी पूछा, लेकिन सबने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर विल अपनी कार लेकर पूरे इलाके में उसे ढूंढने लगा। उसने पेट्रोल पंप के आसपास 3 चक्कर लगाए, लेकिन लीसा कहीं नहीं मिली। अब लीसा को गायब हुए आधा घंटा हो चुका था। घबराकर विल ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने उसे शांत रहने को कहा और बताया कि वे तुरंत एक अफसर भेज रहे हैं, लेकिन विल का मन नहीं माना। वह सीधे अपनी सास के घर पहुंच गया। उसे लगा कि शायद लीसा बिना बताए अपनी माँ के घर चली गई हो, लेकिन उसकी सास ने कहा कि लीसा वहाँ नहीं आई। ये सुनते ही उसके ससुर गुस्सा हो गए और विल पर ही आरोप लगाने लगे। विल का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वह उनसे बहस नहीं करना चाहता था। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर लीसा वापस आए तो मुझे तुरंत बता देना। इसके बाद वह तेजी से वापस पेट्रोल पंप पहुंचा। कुछ देर बाद एक पुलिस अफसर भी वहां आ गया। उसने पेट्रोल पंप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने की बात की, लेकिन मालिक ने कहा, कैमरे पिछले 2 हफ्तों से खराब है, नए कैमरे लगने का इंतजार है। इस वजह से पुलिस को कोई काम की जानकारी नहीं मिली। अफसर लीसा का लैपटॉप अपने साथ ले गया ताकि उसमें कोई सुराग मिल सके और विल को वहीं इंतजार करने के लिए कह दिया। बेबस होकर विल आसपास ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर लगे कैमरे पर गई। कैमरे की लाइट जल बुझ रही थी, इसका मतलब कैमरा चालू था। अब उसे समझ आ गया कि पेट्रोल पंप का मालिक उससे झूठ बोल रहा था। गुस्से में विल ने उससे पूछा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? लेकिन मालिक बहाने बनाने लगा और उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। उसने कहा, मेरे काम में दखल मत दो। अब विल का गुस्सा फूट पड़ा। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? बाहर आकर मुझसे बात करो। इतना कहकर उसने गुस्से में सीसीटीवी की सारी हार्ड ड्राइव निकाल ली और सीधे पुलिस स्टेशन ले गया। तकनीकी टीम ने हार्ड ड्राइव का डेटा वापस निकाला। वीडियो चलते ही उन्हें उसमें लीसा की आवाज सुनाई दी। वीडियो में साफ दिखा कि लीसा पेट्रोल पंप के वॉशरूम के बाहर खड़ी थी। तभी काली शर्ट पहने एक आदमी ने उसे आवाज दी। वह लीसा को अपनी काली कार के पास ले गया। तभी एक बड़ा ट्रक वहाँ से गुजरा और कुछ सेकंड के लिए कैमरे का नजारा पूरी तरह ढक गया। जब ट्रक आगे बढ़ा तो लीसा, वह आदमी और काली कार तीनों गायब थे। यह देखकर विल को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है। अब सबसे जरूरी था उस काली कार के मालिक को ढूंढना, लेकिन इसमें समय लगना था। इसलिए पुलिस ने विल से कहा कि वह घर जाकर खबर का इंतजार करे, लेकिन विल कैसे चैन से बैठ सकता था। वह तुरंत अपनी सास के घर पहुंचा और उन्हें वीडियो से निकाली गई तस्वीरें दिखाई। उसने पूछा, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? हैरानी की बात यह थी कि उसकी सास ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह वही बढ़ई था जिसने कुछ दिन पहले उनके घर का दरवाजा ठीक किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी काली कार भी पहचान ली। जैसे ही विल को बढ़ई के घर का पता मिला, वह बिना समय गंवाए वहाँ पहुंच गया। करीब आधे घंटे बाद वह उसके घर पहुंचा। घर सुनसान जगह पर था, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने बैग से लोहे की रॉड निकाली और चुपके से अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि बढ़ई जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भागने की तैयारी कर चुका है। विल ने उससे सवाल की, लेकिन वह अनजान बनने लगा। फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद बढ़ई हार गया और जान की भीख मांगने लगा। उसने सच बता दिया कि उसी ने लीसा का अपहरण किया था। उसने यह भी कबूल किया कि उसने लीसा को एक बड़े ड्रग तस्कर फ्रैंक के हाथ बेच दिया है। ये सुनते ही विल ने पिस्तौल उठाई और बढ़ई को अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। उसने बढ़ई को कार की डिक्की में बंद किया और उससे फ्रैंक के ठिकाने तक रास्ता दिखाने को कहा। विल जानता था कि हर मिनट की देरी लीसा को और बड़े खतरे में डाल सकती है, इसलिए उसने पूरी रफ्तार से कार दौड़ा दी। लेकिन तेज रफ्तार की वजह से ट्रैफिक पुलिस उसके पीछे लग गई। विल ने तुरंत डिक्की में बंद बढ़ई को धमकी दी कि वह बिल्कुल आवाज न करे। इसके बाद उसने गाड़ी रोकी, खिड़की खोली और ऐसे बर्ताव किया जैसे वह पूरी तरह पुलिस का साथ दे रहा हो। लेकिन उसके कपड़ों पर लगा खून देखकर पुलिस को शक हो गया। उन्होंने कार की डिक्की खोलने को कहा। विल समझ गया कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए मौका मिलते ही वह पास के जंगल की तरफ भाग गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को बचाने में देर नहीं करना चाहता था। कुछ देर तक भागने के बाद वह एक कच्ची सड़क पर पहुंचा। वहाँ एक 4 पहियों वाली ऑफ रोड गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही वह उसे लेकर जाने लगा, तभी जंगल से एक आदमी बाहर आ गया। असल में यह इलाका ड्रग तस्कर फ्रैंक का था। खुद को बचाने के लिए विल ने कहा, मैं फ्रैंक का आदमी हूँ। वह चाहता था कि सामने वाला उस पर भरोसा कर ले, लेकिन वह आदमी इतना भी सीधा नहीं था। उसने वॉकी टॉकी से फ्रैंक से बात करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो चुकी थी। विल ने तुरंत कहा, फ्रैंक मेरा इंतजार कर रहा है, अगर देर हुई तो वह गुस्सा हो जाएगा। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं सच में फ्रैंक नाराज ना हो जाए। आखिरकार उसने विल को अंदर जाने दिया। इस तरह विल अकेले ही ड्रग तस्करों के अड्डे में घुस गया। वहाँ हर तरफ हथियार बंद लोग थे, इसलिए उसने जल्दबाजी करने के बजाय सही मौके का इंतजार किया। वह छिपते छिपाते अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद वह एक पुराने फैक्ट्री जैसी जगह में पहुंचा। वहाँ चारों तरफ तेज केमिकल की बदबू फैली हुई थी। उधर पुलिस ने विल की कार की डिक्की से बढ़ई को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसी ने लीसा का अपहरण किया था और उसे ड्रग तस्कर फ्रैंक को बेच दिया था। उधर विल अब भी अपनी पत्नी की तलाश में हर कमरे की तलाशी ले रहा था। कुछ देर बाद उसे एक कमरे में 2 आदमी दिखाई था। वह बाहर निकला और गोलियां चलाकर वहां मौजूद लोगों को भगा दिया। फिर उसने एक एक कमरे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन तभी फैक्ट्री में आग लग गई और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। फिर भी विल को लीसा का कोई सुराग नहीं मिला। तभी विल को पास के एक छोटे से कमरे से आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर वहां पहुंचा और दरवाजा खोला। अंदर देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लीसा वहीं बंद थी और जिंदा थी। करीब 10 घंटे की तलाश के बाद विल आखिर अपनी पत्नी को ढूंढने में कामयाब हो गया।